वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली का एक बार फिर से। आज की इस सुपर क्लास में दोस्तों आपका सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है तो आपको एक बेहतरीन अवसर, एक बेहतरीन चांस मिला है चीज़ों को रिवाइज करने का और उन्हें अच्छी तरीके से देखने का। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में और 130 प्लस की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे पर्यावरण का आलसी पशु कहा जाता है। ठीक है, यहां किसे कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किसे पर्यावरण का आलसी पशु कहा जाता है? गाय, कछुआ, स्लॉथ या जिराफ। तो सबसे आलसी पशु दोस्तों जो होता है वो आपका इनमें आपका स्लॉथ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप स्लॉथ को देखना चाहते हैं तो ये इसका फोटो है, ये पिक है, स्लॉथ है। ये क्या है, इसकी क्वालिटी भी कई बार पूछ ली जाती है, इसके गुण भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इसका जीवन काल 40 साल का होता है और ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा स्लॉथ के बारे में। ठीक है, और ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, दिखता है भालू जैसा। तो ये सारी चीजें स्लॉथ के बारे में तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या केरल। तो दोस्तों टैपियोका की बात आएगी तो इसके लिए राइट जवाब आपका केरल के साथ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो दोस्तों गोवा के लोग खाते हैं। और दोस्तों अगर सरसों के तेल में पकी हुई मछली की बात आ जाए या तली हुई मछली की बात आ जाए तो जम्मू और कश्मीर लगाइएगा, J&K। ठीक है, तो अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा, तू धरती पर चाहे जहां भी रहे मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इसका संदर्भ किससे है? शेर से, बाघ से, रेशम का कीड़ा या तेंदुआ। एक मूवी भी है, शायद जीत मूवी है, उसका ये सॉन्ग है। तो क्या है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका संबंध दोस्तों आपके NCERT में दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये NCERT में दिया गया है। तो इसका राइट जवाब जो जाएगा वो रेशम का कीड़ा इसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? सहारिया आदिवासी समूह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गद्दी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है तो आपका हिमाचल हो जाएगा और सहारिया के लिए आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो राजस्थान हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ अगर आ जाए, कटीली झाड़ियों से घर कहाँ बनाए जाते हैं, यानी छत पर कटीली झाड़ियाँ डाली जाती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भी आपका राजस्थान राइट हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है। अगला बढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक अरब सागर के तट पर स्थित है? इसमें से आपको बताना कौन सा अरब सागर के तट पर स्थित है। तो हम देखेंगे क्या दोस्तों, मैप देखेंगे और मैप को रट लीजिएगा। क्या है आपका? ये रहा मैप। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरेबियन सी है। अब इधर बताना है आपको कौन से स्टेट हैं। देखिएगा केरल आपका किधर है? अरब सागर की साइड है, ये आपका अरब सागर है। ठीक है, और आपका कर्नाटक की बात करें तो अरब सागर, महाराष्ट्र की बात करें अरब सागर, गुजरात की बात करें तो अरब सागर। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा हो जाएगा, और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये सारे आपकी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं, यानी ये तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के लिए आपका गुजरात और केरल, कर्नाटक आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन CDP से रिलेटेड आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या होगा? जीन पियाजे की बात करें तो दोस्तों कॉग्निटिव थ्योरी जो है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है वो जीन पियाजे से रिलेटेड है। भाषा विकास आपका चॉम्स्की से रिलेटेड है। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। नैतिक विकास की अगर बात करें दोस्तों, मोरल डेवलपमेंट की, तो लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, बहुबुद्धि पूछ रहा आपका, तो आपका ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर जाएगा, हावर्ड गार्डनर। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बयाग, कलचिड़ी।
तो दोस्तों कलचड़ी को इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल होती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिलहाल कैक्टस के पौधे या मेहंदी की झाड़ में जो घोंसला बनाता है वो आपका फाख्ता होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र या आपका ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो वर्णन है किसके द्वारा किया गया, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर या कोहलबर्ग। तो ZPD की थ्योरी किसने दी है दोस्तों, वाइगोत्स्की ने दी है। इनका सिद्धांत है सोशल कल्चरल थ्योरी, जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया और उसमें इन्होंने ZPD का जिक्र किया है। और एक स्कैफ फोल्डिंग भी बहुत पूछा जाता है। स्कैफ फोल्डिंग यानी दोस्तों MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसको ज़्यादा नॉलेज हो उससे सहायता लेना क्या बोला जाता है, स्कैफ फोल्डिंग बोला जाता है। वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा आपका ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। 99% लोग इसमें क्या है, फेल हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में। दोस्तों इसका राइट जवाब जो जाएगा वो आपका जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब ये क्यों, क्योंकि दोस्तों पूछा अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। अगर आपसे पूछे कहाँ सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं तो आपका मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपका, अति सघन वन यानी बहुत घने वन कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नेफा नगर किसका पुराना नाम है तो आपका अरुणाचल प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, नेफा इसका पुराना नाम है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात है तो भी आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो मेन दर्शन है वो क्या है, मेन दर्शन क्या है, व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना। बिल्कुल आपका यही राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के सीखना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक। तो दोस्तों वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी उन्होंने दी है, तो आपका सामाजिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, किससे दोस्तों, बच्चे क्या है, समाज से ही सारी चीजें सीखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। गोलकोंडा किला किसने बनवाया, काकतीय वंश यानी काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। हैदराबाद है पक्का आपका राइट जवाब हो जाएगा, काकतीय राजवंश। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। अब लघु उत्तरी अगर पूछेंगे तो छात्र रट के ही याद करेंगे, यानी रटेंगे तब उनको याद होगा। दीर्घ उत्तरी पूछेंगे तो भी छात्र या छात्रा को रटना पड़ेगा, और निबंधात्मक यानी एस्से के रूप में पूछेंगे अगर क्वेश्चन को तो भी रट के आएंगे बच्चे। तो क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ, यानी हम अगर MCQs पूछे तो बच्चों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शनल होना चाहिए पेपर, प्रश्न जो पूछने चाहिए वो ऑप्शनल हो, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। कुछ मत कीजिएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। इनकी नज़र हम लोगों की अपेक्षा 4 गुनी ज़्यादा होती है। और चील की बात करें तो दोस्तों ये ज़मीन पर पड़ी हुई वस्तु को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे आज के वीडियो में दोस्तों। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर से कल रात 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे कल फिर आपसे 9 PM पर नाइट में। जय हिंद, वंदे मातरम।